आज हनी किचन में बन रहे हैं बफेलो चिकन रैप। अमेरिका की मशहूर डिश है, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। 4 पार्ट में बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में टोर्टियाज ब्रेड बनाएंगे। सेकंड पार्ट में आप सबकी ही फेवरेट बफेलो सॉस बनाएंगे। थर्ड पार्ट में बफेलो चिकन बनाएंगे। फोर्थ पार्ट में बफेलो चिकन रैप को असेंबल करेंगे। अगर आप चाहते हैं आप भी इजीली ये सब चीजें घर पर बना लें तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। टोर्टियाज रैप बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टोर्टियाज ब्रेड। नोटबुक और पेन लें, इंग्रेडिएंट नोट कर लें। मैदा 400 ग्राम, कॉर्नफ्लोर 100 ग्राम, खुश्क दूध 50 ग्राम, चीनी 20 ग्राम, नमक 10 ग्राम, ऑयल 20 मिलीलीटर, बेकिंग पाउडर 8 ग्राम। आप बेकिंग कर रहे हैं या फास्ट फूड आइटम तैयार कर रहे हैं, 100% एक्यूरेसी चाहते हैं, रेसिपी को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, 2 से 3 काम लाजमी करें। नंबर 1, तमाम इंग्रेडिएंट की मेजरमेंट वेट के हिसाब से लें। नंबर 2, तमाम इंग्रेडिएंट को छान के ऐड करना है। जब आप शिफ्टिंग करते हैं एरिएशन इनकॉर्पोरेट होती है। शिफ्टिंग के दौरान फ्लोर नीचे गिरता है, टाइनी एयर पॉकेट बनते हैं, इसीलिए तमाम चीजों को छान लेना है। टोर्टियाज मैदे से सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और स्टिची बनती है, बननी भी चाहिए ताकि रैप करते वक्त फटे ना, फिलिंग अच्छी तरह होल्ड कर सके। दूसरे नंबर पर ऐड कर रहे हैं कॉर्नफ्लोर, मकई का आटा। बेसिकली टोर्टियाज मकई के आटे से बनते हैं। टोर्टियाज रैप बना रहे हैं, फ्लाईएबल बनाना है, सॉफ्ट बनाना है, इसीलिए मैदे से बनाएंगे। थोड़ी सी मिकदार ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर की, मकई के आटे की, ये न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को पूरा करेगा। मिल्क रिच और मिल्की बनाता है, क्रीमी फ्लेवर देता है, फ्लेक्सिबल रखता है। नमक टेस्ट को इन्हांस करता है, बिना नमक के टोर्टियाज बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगते। बेकिंग पाउडर थोड़ी सी फ्लफीनेस और लाइटनेस देता है। बेकिंग पाउडर टोर्टियाज को ज्यादा देर तक सॉफ्ट रखता है। चीनी से जायका अच्छा आता है, टेक्सचर देती है, कलर को खूबसूरत बनाती है, खमीर को एक्टिव करती है, टेस्ट को बैलेंस करती है। ऑयल ये सबसे ज़रूरी है सॉफ्टनेस के लिए। फैट डो को टेंडर और फ्लाईएबल बनाता है, टोर्टियाज को फोल्ड करने में आसानी होती है। तीसरा काम क्लम्पिंग करनी है। क्लम्पिंग लाजमी करनी है। चेक कीजिए छोटे छोटे लम्स बन चुके हैं। क्लम्पिंग करेंगे ये लम्स ब्रेक हो जाएंगे, अदरवाइज जिस टाइम पर डो बनाएंगे पानी के साथ मिलकर ड्राई पॉकेट बन जाते हैं। यही छोटी छोटी सी ट्रिक होती हैं, इनमें टाइम नहीं लगता लेकिन रेसिपी को 100% परफेक्ट बनाती हैं। स्पेशली बेकिंग में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लम्पिंग कर ली है, अब डो तैयार करते हैं। पानी नीम गरम, गुनगुना पानी भी ले सकते हैं, टैप वाटर भी ले सकते हैं। नीम गरम पानी बेहतर है। नीम गरम पानी डो को नरम बनाता है, खस्ता रखता है। नीम गरम पानी के साथ डो बना रहे हैं। 200 से 300 ml पानी लगता है। थोड़ा थोड़ा सा नीम गरम पानी डालना है, नीड करें, फिर थोड़ा सा पानी डालें, नीड करें। डो को नरम बनाना है, डो सख्त नहीं होनी चाहिए। एज पर रिक्वायर्ड आपको जितना जरूरत हो पानी ऐड कर लीजिएगा। आटा गूंथ चुका है, निकाल लेते हैं प्रेजेंटेशन टेबल पे। प्रेजेंटेशन टेबल को डस्टिंग करें। चेक कीजिए आटा हाथ पे चिपक रहा है, अभी चिपचिपाहट है, नीड करेंगे, ग्लूटेन बनेगा, चिपचिपाहट खत्म हो जाएगी। हाथ की हथेली के साथ प्रेस करें, फोल्ड करके वापस ले आए। 1 से 2 मिनट इस तरह करेंगे, डो में ग्लूटेन आ जाएगा। स्टार्ट में डो प्रेजेंटेशन टेबल पर चिपक रही थी, अभी 2 मिनट भी नहीं हुए, डो में ग्लूटेन भी आ गया है, अब चिपचिपाहट नहीं है, ना डो हाथ पे चिपक रही है और ना ही प्रेजेंटेशन टेबल पर। डो को रैप करके रख देना है रूम टेम्परेचर पर आधे घंटे के लिए। डो को रूम टेम्परेचर पर रखे हुए आधा घंटा हो गया है। डो राइस भी हो चुकी है और सॉफ्ट भी। अब 100 ग्राम के हिसाब से इक्वल काट कर पेड़े बनाने हैं। इस तमाम मटेरियल से 1 किलोग्राम डो तैयार हुई है। 10 इक्वल साइज के पेड़े बनाकर बनाएंगे टोर्टियाज रैप्स। 100 ग्राम का एक पेड़ा तैयार करते हैं, कभी बनाया तो नहीं, फिर भी ट्राई करेंगे परफेक्ट बने। डो को हाथ पर रखकर दूसरे हाथ से फोल्ड करें, अच्छे से फोल्ड करके गोल कर लेना है। गोल हो चुका है, अब दोनों हाथों के साथ 20 सेकंड तक घुमाना है, बड़ी प्यारी शेप बन जाएगी। पेड़ा बनाना मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल है, पेड़ा आप मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर बना लेते होंगे। पेड़ा बनाना मुझे वाकई में नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि गोल पेड़ा बने। कुकिंग की दुनिया का एक ही काम है जो नहीं आता। मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन कभी सीखा नहीं। ये काम हमने स्पेशली अपनी वाइफ के लिए छोड़ा है। रोटियां उन्होंने बनानी है, रोटियां शेफ हनी ने कोई नहीं बनानी।
शादी कर लो या पेड़े बनाना सीख लो। पेड़े बनाना सीख ले यार, वैसे पेड़े बनाना सीख ही ले, पेड़े बनाना थोड़ा आसान नहीं है। नहीं अब तो हम शादी करेंगे यार पेड़े बनाना सीख रहा हूँ भाई मैं। नहीं नहीं। अच्छा चले ठीक है। पेड़े बना लिए हैं, अब रोटी की बारी है। पेड़े बन तो गए हैं, बन भी थोड़े ठीक गए हैं, लेकिन सेम वैसे नहीं बने जिस तरह के माँ जी बनाती हैं। अब एक एक करके तमाम पेड़ों को बेलकर रोटी की शेप में लेकर आना है। रोलिंग पेन के साथ बेलते हैं। सबसे पहले मैदे की डस्टिंग करनी है। डस्टिंग कर ली है, पेड़े को रखकर हाथ के साथ प्रेस करें, थोड़ा सा फ्लैट कर लें। बाकी रोलिंग पेन के साथ बेलते हैं। 30 मिनट के लिए डो बनाने के बाद रेस्ट दिया था, ये जरूरी है। ऐसा करने से डो बेलना आसान हो जाती है, डो में चिपचिपाहट खत्म हो जाती है, डो नरम मुलायम हो जाती है। जैसे ही बेलेंगे आसानी से रोटी की शेप में आ जाएगी। बोथ साइड डस्टिंग करके बेलिएगा, डस्टिंग कर बेलेंगे लंबी भी होएगी और आसानी से रोटी की शेप में आ जाएगी। बिल्कुल ठीक बन रहा है, आप मुझे कह रहे हैं। अब वक्त मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे खुद ब खुद ठीक बनते जा रही है। अच्छा गए हो, वही है, वो भी एकदम परफेक्ट। टाइम लग गया इसमें तो, आप एक्सपर्ट हैं बनाने के, आप बना लीजिएगा। अब इसको शिफ्ट करते हैं तवे पे। तवा फुल गर्म होना चाहिए, तवा फुल गर्म होगा परफेक्ट टोर्टियाज रैप बनेंगे। टोर्टियाज बनते हैं 10 इंच और 12 इंच का, हम बना रहे हैं 10 इंच वाले। आप बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। ज्यादा नहीं पकाना, जैसा कि आप रोटी को पकाते हैं, टोर्टियाज को हाई फ्लेम पर 15 सेकेंड के लिए एक साइड पकानी है और 15 सेकेंड दूसरी साइड। 15 सेकेंड हो चुके हैं एक साइड को, दूसरी साइड को भी बनते हुए 15 सेकेंड हो चुके हैं। जब ये फूलना शुरू हो जाए समझ जाइएगा बन गई है। 30 सेकेंड में टोर्टियाज तैयार है, चेक कीजिए, एकदम परफेक्ट टोर्टियाज बनी है। तैयार करते हैं बफेलो सॉस। बफेलो सॉस बनाना बहुत ही आसान है। 1 कप 200 ग्राम लेने हैं हॉट सॉस, हाफ कप 100 ग्राम बटर। स्टार्ट में फ्लेम को रखना है मीडियम, बटर मेल्ट हो जाए फ्लेम को कर देंगे लो। बटर मेल्ट हो चुका है, अब फ्लेम को कर देना है लो। ऐड करेंगे वर्सेस्टर सॉस 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच, 2 टेबल स्पून 2 खाने के चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, हाफ टेबल स्पून आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून लहसुन पाउडर, नमक हस्बे जायका 1/4 टीस्पून। नमक आप अपने हिसाब से चेक करके डालिएगा। अब 6 से 7 मिनट के लिए सिमरिंग पॉइंट पर पकाना है। वेरी लो फ्लेम पर पकाएंगे 86 डिग्री सी। अगर आपके पास थर्मामीटर है तो टेम्परेचर चेक कर लें 86 डिग्री सी, अदरवाइज वेरी लो फ्लेम कर दें। चेक कीजिए हल्के हल्के से बबल बन रहे हैं, इसका मतलब है सिमरिंग पॉइंट है। सिमरिंग टेम्परेचर पर सॉस को बनते हुए 6 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को कर देना है ऑफ। सॉस को ठंडा होने देते हैं। बफेलो सॉस ठंडी हो चुकी है। 10 से 15 सेकंड के लिए ब्लेंड करना है, ज्यादा ब्लेंड नहीं करना। 10 सेकंड हो चुके हैं, ब्लेंडर का स्विच करते हैं ऑफ। सॉस को डाल लिया है सॉस बाउल में, एकदम परफेक्ट सॉस तैयार हुई है। बफेलो चिकन स्ट्रिप तैयार करने के लिए लेना है एक फुल चेस्ट। 1 किलो का चेस्ट है, अच्छे से वॉश करके 30 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया था। फ्रीजर में रखना जरूरी है, स्ट्रिप आसानी से परफेक्ट कटती हैं। चेस्ट के जोड़ खोल लेने हैं अगर आपको खोलने आते हैं, अदरवाइज ब्रेक काट लें। चिकन स्ट्रिप छोटे रखने हैं या बड़े, आपने अपने हिसाब से काट लेने हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिप्स की सही कटाई, जो आप नहीं करते, लेकिन आज के बाद फ्राई करने से पहले कटिंग प्रॉपर करेंगे। चिकन के ऊपर आपको रेशे नजर आ रहे हैं, फाइबर, इसकी डायरेक्शन चेक करनी है। ये लाइंस जो हैं ये फाइबर हैं, रेशे हैं। डायरेक्शन है राइट से लेफ्ट की तरफ, कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं काटना। ऊपर से नीचे की तरफ काटें या नीचे से ऊपर की तरफ काटें। इस तरह काटने से स्ट्रिप जब फ्राई करेंगे टूटेगी नहीं, खुलेगी नहीं। 1 किलो बोनलेस चिकन चेस्ट के स्ट्रिप्स निकाल लिए हैं। स्ट्रिप्स को डालते हैं मिक्सिंग बाउल में और कर लेते हैं मैरिनेट। अब इसमें ऐड करने हैं 1 टेबल स्पून हॉट सॉस, हाफ टेबल स्पून चिकन पाउडर, हाफ टेबल स्पून लहसुन पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। हम ऐड कर रहे हैं ऑलिव ऑयल, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। 1 लेमन का जूस। अंडे को तोड़कर पहले सेपरेट कटोरी में चेक कर लें अंडा खराब तो नहीं है। अगर अंडा खराब हुआ तो सारी चीजों को खराब कर देगा, इसीलिए पहले चेक कर लेना है। अंडा बाइंडिंग एजेंट है, अंडा ऐड करने से बाइंडिंग अच्छी होगी, कोटिंग भी प्रॉपर होगी।
मिक्स करके रख देना है रेस्ट पर। कम से कम 1 घंटे के लिए लाजमी रेस्ट देना है। चिकन स्ट्रिप को रेस्ट पर रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब कर लेनी है मैदे के साथ कोटिंग और करेंगे फ्राई। कोटिंग तैयार करते हैं। मैदा 1 कप, सफ़ेद मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून। मिक्स कर लिया है। मैरिनेटेड चिकन स्ट्रिप्स को डालना है मैदे में। एक दफ़ा मैरिनेटेड चिकन स्ट्रिप्स को अच्छे से मैदे के साथ कोट करना है। मैदे के साथ कोट कर लिया है। पानी में डिप करके वापस इसी मैदे में डालना है। अब दूसरी दफ़ा कोटिंग करनी है। अच्छे से मैदे को कोट करके हाथ के साथ उठाना है। इस तरीके से हिलाएंगे। हिलाने से एक्स्ट्रा मैदा चिकन स्ट्रिप से हट जाएगा और चिकन स्ट्रिप को डाल देना है फ्राई पैन में। ऑयल को पहले से ही गर्म होने रख दिया था। ऑयल भी गर्म हो चुका है। ऑयल का टेम्परेचर 170 डिग्री सी होना चाहिए। चिकन स्ट्रिप डालने से पहले ऑयल का टेम्परेचर हाई कर देना है। जिस टाइम पर चिकन स्ट्रिप डालें टेम्परेचर हाई होना चाहिए। आप चिकन स्ट्रिप को हमारे तरीके से फ्राई करेंगे, फ्राई भी प्रॉपर होंगी, क्रम्ब भी सेम वैसे ही बनेंगे जैसे KFC और मैकडोनल्ड चिकन स्ट्रिप पर बनते हैं। चिकन स्ट्रिप ऐड कर दी हैं। अब फ्लेम को कर देना है मीडियम और मीडियम फ्लेम पर 8 मिनट के लिए फ्राई होने देते हैं। चिकन स्ट्रिप्स को फ्राई पैन में फ्राई होते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। चिकन स्ट्रिप्स को निकाल लेना है, ऐड करना है बटर पेपर पर ताकि जो ऑयल स्ट्रिप्स में मौजूद है बटर पेपर एब्जॉर्ब कर ले। चेक कीजिए परफेक्ट क्रम्ब बने हैं। आपने भी सेम ऐसे ही बनाने हैं। चिकन स्ट्रिप फ्राई हो चुकी हैं। अब कोट करते हैं बफेलो सॉस के साथ। फ्राई पैन में ऐड करना है 1 टेबल स्पून बटर। बटर मेल्ट होने के बाद ऐड करनी है हाफ कप बफेलो सॉस। बफेलो सॉस हाफ कप भी ऐड होती है, 1/4 कप भी। अगर स्पाइसी कम रखने हैं 1/4 कप ऐड कर लीजिएगा। सॉस गर्म हो चुकी है। ऐड कर देने हैं फ्राइड चिकन स्ट्रिप। चिकन स्ट्रिप ऐड करने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए टोस्ट करना है। टोस्ट होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को करना है ऑफ। फाइनली मजेदार चिकन स्ट्रिप तैयार है। बफेलो चिकन रैप की तमाम चीजें तैयार है। करते हैं असेंबल। एक रैप लें। रैप को रखा है कटिंग बोर्ड पर और स्प्रेड कर देनी है 1 टीस्पून बफेलो सॉस, सलाद पत्ते, कोर्सला सैलेड। आप अपने मन चाहे सैलेड भी ऐड कर सकते हैं। कोर्सला सैलेड में क्रीम भी होती है और मायो भी। चिकन स्ट्रिप रखते हैं। चिकन के 4 स्ट्रिप एक रैप में ऐड कर दी हैं। तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ी सी सॉस डालनी है। बफेलो सॉस स्पाइसी होती है, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। अब करना है रैप। रैप को टूथपिक के साथ क्लोज कर दिया है। अब गिरेगा नहीं। बाकी रैप भी इसी तरह बना लेने हैं। रैप्स की फिलिंग कर ली है। अब बोथ साइड टोस्ट कर लेना है। टोस्टर मशीन है, वेल एंड गुड। अदरवाइज फ्राई पैन में भी टोस्ट कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए एक साइड पे टोस्ट करना है और 1 मिनट दूसरी साइड को टोस्ट करना है। टोस्ट होते हुए 1 मिनट हो चुका है। साइड को कर देना है फ्लिप। ऊपर से क्रंची लेकर आ। बोथ साइड ऊपर से क्रंची होना चाहिए। लुकिंग टेम्पटिंग, दिखने में क्या जबरदस्त लग रहा है। तमाम रैप इसी तरीके से टोस्ट कर लेने हैं। फाइनली मजेदार बफेलो चिकन रैप तैयार है। गार्निश कर लिया है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसे बने हैं। लुकिंग टेम्पटिंग, दिखने में क्या खूबसूरत लग रहा है। अभी आपको खाकर बताते हैं। दिखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा था, खाने में उससे कहीं ज्यादा टेस्टी है। आप भी जरूर ट्राई करें। स्पेशली रमजान के महीने में दस्तरखान की जीनत बनाएं, सबको ही बहुत पसंद आएगा। जी अबू बकर साहब, कैसे लग रहा है भाई? आज बताना नहीं है व्यूअर्स को। मेरा तो फेवरेट है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप भी लाजमी ट्राई करें। बनाना बहुत ही आसान है। टोर्टियाज ब्रेड ले, ब्रेड में फिलिंग करें, मिनटों में रैप तैयार हो जाते हैं। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।